हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब सही कर रहे होंगे। और आज मैं नेक्स्ट अब क्लास में कंटिन्यूशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको बताया, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 5वां मैं करने जा रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि what would be a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? तो चलिए पहले 2D प्लेन एक रफ डायग्राम में बना लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन का क्या अप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है। तो ये मैंने एक 2D प्लेन या इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं वो मैंने बना दिया है। ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर्स। तो इस केस में हम रिस्ट्रिक्ट रहते हैं इन अ दिस एरिया। इस एरिया में ये सारा एरिया जो है दिस वन, ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया हम इसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अगर हमारे पास सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई है। ठीक है ना। व्हाट वुड बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो उन्हें कोऑर्डिनेट्स का क्या सिस्टम होगा, यानी कि जो भी हम पॉइंट लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे उन पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो अब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका साफ साफ मतलब एक ही क्या आता है कि जो एक्स एक्सिस है वो भी पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी हमें और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो उस केस में हम इस जोन के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस जोन के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव आ रहा है, इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वी स्टिक इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। फिर उन्हें बोला है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन? नहीं, ये सिस्टम फिर हमें नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई वालों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि भाई वहां पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रही यही जाएगा ये वाला जोन, ये जोन तो है ही नहीं हमारे पास, ये तीन जोन तो उस केस में नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई या बोथ नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के लिए हम इस पे लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सेकंड वाले का पार्ट, जो अगर मैं फर्स्ट वाले का पार्ट बोलूं तो would a system of what would be the system of coordinates of be like if we did not have negative numbers? तो उस केस में हम ये बोलेंगे फर्स्ट वाले का आंसर कि बोथ x and y coordinates, यहाँ लिखिए एज बोथ x and y coordinates आर पॉजिटिव, therefore we restrict only in first quadrant। एंड सेकंड वाले का आंसर जो सेकंड पार्ट आ रखा है इसके अंदर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन? नो, नो। कोई भी मतलब ये सिस्टम जो है जो हमें दिया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट वाला, उसके अंदर हम ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता कि जो नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई वाली जो वैल्यूज हैं उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लोकेट कर पाए। तो इसका नो में आंसर दे दीजिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पार्ट में। अगला पार्ट आ रहा है हमारे पास, अगली साइड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन माना जाता है। आर द पॉइंट्स एन, जो कि -3 कॉमा -4 है, ए 0,0 एंड जी 6,8 on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points।
तो देखिए इसका सबसे बेस्ट और सबसे आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो रहता है, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उसको हम बोलते हैं दे आर कोलिनियर। ठीक है ना? तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन करते हैं इसका, क्योंकि इन्होंने ना हमें प्लॉटिंग से मना किया है तो इसको मैं प्लॉट तो कर नहीं सकता। ठीक है ना? आपको ये अलाउ नहीं है तो आप प्लॉट नहीं करेंगे। तो विदाउट प्लॉटिंग हमें ये चीज को कैसे डिफाइन करना है, तो देखिए, तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, एक कंडीशन है, व्हेन 3 points are collinear, then they are on the same straight line। पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें रैंडमली सम ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू थर्ड लाइन होता है, कोलिनियरिटी कंडीशन, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। सम ऑफ any two sides randomly equal to थर्ड साइड। ये कंडीशन, अगर ये 3 पॉइंट्स को हम यूज करते हुए, इस कंडीशन को यूज करते हुए इन 3 पॉइंट लगाते हैं, अगर ये अचीव हो जाती है तो हम बोल पाएंगे कि दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, पहले हम एक यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, रफ डायग्राम बना रहा हूँ टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले तो जैसे पॉइंट एम और ए का लेता हूं मैं, एक लाइन मैंने जस्ट रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट एम है, यहाँ पे पॉइंट ए है, और दिस इज -3 कॉमा माइनस का 4 है, और ये 0 कॉमा 0 है, और इसको हम बोल सकते हैं x1 y1 एंड इसको बोल सकते हैं x2 y2। तो हमारे पास एम ए का डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास x2 क्या है, 0, माइनस फॉर्मूले का था, बट x1 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y2 है 0, माइनस फॉर्मूले का, बट y1 भी माइनस में था, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये। तो ये 0 प्लस 3 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और वी गेट अंडर रूट 25। तो फाइनली एम से लेकर ए का डिस्टेंस आ जाएगा 5 यूनिट्स। इसकी हेल्प से मैंने ये निकाल लिया आपका 5 यूनिट्स का डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एम पॉइंट एंड ए पॉइंट। इसी तरह से अब मैं इसी लाइन को मैं नेमिंग चेंज कर दूंगा, और उसके कारण से कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। इसको उठाकर मैं इधर लेके जा रहा हूँ, सो डैट मैं थोड़ा जगह बना लूँ, क्योंकि जगह के बिना ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं, सो डैट और बेटर वे में मेरे पास जगह बन जाए। ये यस। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास, अब मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूं ए एंड जी।
पॉइंट ए पॉइंट जी, ये रब डायग्राम बना रहा हूं। और यहाँ पे ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,0 और जी के कोऑर्डिनेट्स थे 6,8। अब मैं पॉइंट ए और जी का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस हम लोग वही यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 6 में 0 जाएंगे तो 6 ही बचेगा यार। 6 का स्क्वायर प्लस 8 में 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 8 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा 64। 36 और 64 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100। 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा एंड वी गेट 10 यूनिट्स। ये क्या आया? ए जी आया। अब मैं लास्ट ले रहा हूं, दैट इज एम एंड जी पॉइंट्स। तो एम पॉइंट में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, इसकी जगह अब ए की जगह यहाँ पे आ गया पॉइंट एम, और एम के कोऑर्डिनेट्स थे -3,4। तो एज यूजुअल मैं अब एम जी नाम का जो दो पॉइंट्स थे एम एंड जी, उनका बीच का डिस्टेंस निकालता हूं। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा? देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 क्या मेरे पास 6 है, माइनस फॉर्मूले का साइन था, बट x1 अपने आप में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस का 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 8 है, माइनस फॉर्मूले का साइन था, बट 4 भी माइनस का ही है, ये छूट रहा था -4, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया होल स्क्वायर। 6 प्लस 3 9, 9 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 4 12, 12 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 है, ये 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। 4 प्लस 1 5, 8 और 4 12, और कितना आया? 225। 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, अगर आपको याद हो, स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास mg आया 15 यूनिट्स। तो लीजिए, अब मैं लास्ट फाइनल जो है कंक्लूजन दे रहा हूं। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये एक तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, इनके एक स्ट्रेट लाइन पे लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रैंडमली मैं देख पा रहा हूँ एम ए और ए जी, ये दो लाइन सेगमेंट्स को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एम ए प्लस ए जी, इनका जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 प्लस 10, दैट इज 15 यूनिट्स। और अगर मैं देखूं अकेले एम से लेके जी पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी 15 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है नहीं? तो एज एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, मैंने आपको यहां पे लिखवाया था ना कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। उसकी कंडीशन ये होती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की, सम ऑफ एनी टू साइड्स रैंडमली, हम कोई भी दो साइड्स का सम रैंडमली ऐड करके अगर तीसरे के बराबर कर लेते हैं तो वो लाइन, वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। देयरफॉर पॉइंट एम कॉमा ए कॉमा जी आर कोलिनियर, hence they lies on a same straight line. डन। तो देखिए, ये मैंने आपको विदाउट प्लॉटिंग, हमने क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो उनको ज्वाइन किए बिना, प्लॉट किए बिना, हमें ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, वो यही तरीका है। आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। अब ये कह रहे हैं यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6, जो हमने प्रॉब्लम नंबर 6 में जो हमने
मेथड को यूज किया था उसी को दोबारा से इस्तेमाल करना है टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. नाउ प्लॉट बोथ द सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर. अब इसके बाद हमें बोला गया है कि भैया दोनों पॉइंट्स, दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स को हमें चेक भी करना है इन दैट केस. तो पहले तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को जो मेरा मेथड था पहले वाला उसे चेक करते हैं कि ये क्या जो है स्ट्रेट लाइन पे लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो देखिए मैं यहाँ पे एक छोटे से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उनके नेमिंग कर लेते हैं. मेरे पास पॉइंट है एक तो आर और दूसरा पॉइंट है बी. आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5 कॉमा -1 और बी दे रखा है -2 कॉमा -5. इसको मैंने बोल दिया x2 y2, इसको बोल दिया मैंने x1 y1. तो लीजिए, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि लेट r इज इक्वल टू x2 y2 -5 कॉमा -1 एंड पॉइंट जो b है उसको बोलेंगे लेट x1 y1 जो है -2 कॉमा -1. तो यहां पर मैं आर और बी दो पॉइंट्स के बीच में ये सोल्यूशन चल रहा है हमारा. तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सो डैट आपके लिए इसको रिमाइंड करते रहिएगा. आपके लिए मेरा एडवाइस रहेगी कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना होता है तो उसको बार बार हर क्वेश्चन में यूज कीजिए फॉर्मूले को जहां जिस क्वेश्चन में वो यूज हो पा रहा है. तो उससे जो है आपके लिए काफी जल्दी वो फॉर्मूले याद हो जाते हैं. तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब x2 मेरे पास क्या था, -5 था. मैंने -5 लगा दिया यहाँ पे. माइनस साइन जो है x1 का साइन है फॉर्मूले का, लेकिन x1 अपने आप में मेरे पास क्या -2 है. तो उसका माइनस और ये वाला माइनस मेक इट प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस. y2 क्या है मेरे पास, y2 है -1, तो मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया. माइनस साइन फॉर्मूले का है. y1 का साइन क्या है, y1 -5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर. -5 + 2 -3 का स्क्वायर +5 -1 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा क्योंकि -1 पे पावर +2 है, पावर इवन है तो ये प्लस का रहता है माइनस. और 4 का स्क्वायर 16. 16 + 9 16 और 9 25 होते हैं 25. ये 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. वी गेट आर से लेके बी का डिस्टेंस दैट इज ऑफ 5 यूनिट. इसके बाद अब मैं निकालूंगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस. तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं. ठीक है जी. तो यहां पर मैंने ये चेंज करने के लिए मैंने इसको हटा दिया है और अब मेरे लिए बी पॉइंट ये हो गया है. बी के कोऑर्डिनेट -2 कॉमा -5 और ये सी हो गया है. सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 4 कॉमा -12. तो अब मैं 20 और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा. मैं डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख चुका हूं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर वही लगेगा. तो x2 है मेरे पास -2 माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया. x1 क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -5 माइनस मैंने फॉर्मूले का लगा दिया और y1 है -12, तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12, ये होल स्क्वायर. -4 -2 -6 हो जाएगा. -6 का स्क्वायर 12 में से 5 के 7 प्लस का 7 7 का स्क्वायर. -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49. 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8 रूट 85. ये मेरे पास बीसी आ गया. यूनिट्स में ले देते हैं इसको. तो क्योंकि 85 का कोई डायरेक्ट कोई हमें सिम्प्लीफाई नहीं हो पा रहा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे. आगे बढ़ते हैं और अब मैं निकालूंगा आर और सी के बीच का डिस्टेंस. तो आर और सी क्या है, आर को मैं यहाँ पे लगाता हूँ. दिस इज आर और आर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -5 -1. सी हमें वही चल रहा है पहले से. तो
आर सी के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। दे रखा था एन के कोऑर्डिनेट दे रखे थे -3 कॉमा -4 पॉइंट ए 0,0 एंड पॉइंट जी 6,8। तो देखिए जी, यहाँ पे पहले मैं प्लॉट के लिए इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। अब देखिए इसके अंदर मुझे प्लॉटिंग तो करनी पड़ेगी, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। और ये -1 ले लिया, -2, -3, -4, -5 और एक्स में +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4 एंड इसको -5 भी दे देते हैं। चलिए अब इसे प्लॉट करते हैं। देखिए पॉइंट एम है -3, -4, तो ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। तो -3 ये रहा एंड -4 ये रहा, तो ये दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है जी, दिस इज द पॉइंट एम -3, -4। पॉइंट ए लाई करेगा यहाँ पर। पॉइंट ए के दोनों कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो एक्स भी 0 है यहाँ पे, वाई भी 0 ही है। और थर्ड आता है 6,8, एक्स 6 ये रहा और वाई 8 है। ओहो ओहो, ये तो ऊपर जाना पड़ गया भैया, ये क्या हो गया, ये तो हमें ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते थोड़ा सा इसको मैं नीचे खिसका देता हूँ, 1-2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स नीचे खिसका देते हैं ताकि मैं इसको और बेटर वे में, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 6, दिस इज 7 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, तो देखिए जी, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट 8 है, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट, दिस इज जी, जो कि आएगा 6,8। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये लिया मैंने यहां से, और आप देख पा रहे हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बड़े आराम से स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये तो ऑल द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने प्लॉटिंग से आपके सामने प्रूव कर दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है दे आर कोऑर्डिनेट एज पॉइंट्स, पॉइंट एम कॉमा ए कॉमा जी lies on a straight line। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 का।
पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 को प्लॉट करके दिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 और इसके लिए भी मैं लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कार्टेशियन प्लेन ला लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको कर पाना। इसमें जो है एक्स और वाई का हमें जो दे रखा है, वाई हमें -12 तक दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमें -12 के हिसाब से इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज भी। या फिर ऐसे करते हैं, इन्हीं को हम स्केल सेट कर लेते हैं। स्केल में दिस इज ओरिजिन, तो इसमें स्केल सेट कर दिया मैंने, ये ले लिया